जय माता तुलसी, जय भगवान विष्णु। दोस्तों, जिनके घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में भगवान स्वयं निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, तुलसी माता का पूजन जितना शुभ है, तुलसी को अशुभ समय पर स्पर्श करना, जल चढ़ाना या छूना उतना ही बड़ा दोष भी दे देता है। जी हाँ, आज की इस दिव्य कथा में हम तुलसी माता से जुड़े उन 3 विशेष मौकों का रहस्य जानेंगे, जिस दिन तुलसी को जल चढ़ाना सख्त मना है, क्योंकि ऐसा करने से घर में आती है परेशानियां, धन का नुकसान, कलह और दुर्भाग्य। भक्तों, क्या वास्तव में तुलसी माता कुछ समय पर पूजा स्वीकार नहीं करती? कौन सा ऐसा रहस्य है जो सदियों से छिपा आया है? आज आपको सब कुछ विस्तार से और प्रमाण सहित बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा। पुराणों में कहा गया है, जहाँ तुलसी का वास है, वहाँ भगवान का निवास है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह स्वयं श्री हरि विष्णु की प्रिया श्री तुलसी देवी है। तुलसी के होने मात्र से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती, धन की वृद्धि होती है, रोग कम होते हैं और उस घर में सदैव मन शांत रहता है। तुलसी का पूजन स्वयं विष्णु जी, लक्ष्मी जी और नारायण की कृपा को आकर्षित करने का सर्वोत्तम मार्ग है। लेकिन अगर पूजन के समय नियम टूट जाए तो वही तुलसी माता अप्रसन्न भी हो सकती है। आज हम विस्तार से उन 3 मौके को समझते हैं। सबसे पहले संध्या काल अर्थात शाम के समय। भक्तों, शाम का समय जब सूर्य अस्त होता है, दिन और रात का संगम होता है। पुराण कहते हैं कि यह समय राक्षसी शक्तियों का प्रबल समय है। इस समय तुलसी को छूना, जल चढ़ाना, पत्ते तोड़ना पूर्ण रूप से वर्जित है। इसके पीछे एक पौराणिक कारण भी है। मान्यता है कि संध्या के समय तुलसी माता विश्राम करती है। इस समय उन्हें छेड़ना या छूना अपमान माना जाता है। संध्या में वातावरण में नकारात्मकता बढ़ती है। तुलसी जल को तुरंत शुद्ध कर देती है, लेकिन उस समय उसकी ऊर्जा शांत होती है। इसलिए शाम को तुलसी पर जल चढ़ाना सख्त मना है। शाम को तुलसी पर जल चढ़ाने से घर में कलह, धन का रुक जाना, अनचाही समस्या आने लगती है। इसलिए हमेशा तुलसी को सुबह या दोपहर में ही जल देना चाहिए। दूसरा मौका है रविवार या एकादशी के दिन। इस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, यह नियम बहुत कम लोग जानते हैं। आइए आपको बताते हैं रविवार को आखिर क्यों वर्जित है तुलसी में जल चढ़ाना। भक्तों, रविवार सूर्य देव का दिन है और तुलसी का संबंध श्री हरि विष्णु से है। पुराण कहते हैं, सूर्य देव और तुलसी की ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत है। रविवार को तुलसी को जल चढ़ाने से घर की ऊर्जा असंतुलित होती है, शरीर में रोग बढ़ते हैं और धन का नुकसान होता है। ऐसा ही एकादशी व्रत के साथ भी है। भक्तों, एकादशी विष्णु जी का सबसे प्रिय दिन है। इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान के ध्यान में लीन रहती है। उन्हें जल चढ़ाने की बजाय केवल दीप जलाएं, धूप दें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। एकादशी पर तुलसी को जल देना पाप फल देता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। आइए आपको वह भी सुनाते हैं। पुराण में यह कथा आती है, एक ब्राह्मण स्त्री ने एकादशी के दिन गलती से तुलसी माता पर जल चढ़ा दिया। उस रात उसने स्वप्न में तुलसी माता को क्रोधित देखा। माता ने उससे कहा, एकादशी के दिन मैं प्रभु के ध्यान में होती हूँ। इस दिन मेरा व्रत होता है। उस समय जल अर्पण करने से मेरी साधना भंग होती है और तुमने वही गलती की है। इसलिए इस नियम को सदैव याद रखना, अन्यथा तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यह स्वयं माता तुलसी ने उस ब्राह्मणी से बताया था। तब से यह कथा और यह रिवाज प्रचलित है कि रवि एकादशी के दिन माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है और वे क्रोधित हो जाती हैं।
तीसरा मौका है तुलसी विवाह और कार्तिक माह के कुछ विशेष दिन। भक्तों, तुलसी विवाह के दौरान तुलसी को जल, दूध, पंचामृत चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि यह समय उनका गृहस्थ जीवन का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन तुलसी को केवल हल्दी, रोली, लाल वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। ऐसा ही कार्तिक पूर्णिमा के बाद 2 दिन के लिए कहा जाता है। इन 2 दिनों में तुलसी माता की ऊर्जा अत्यंत तेज होती है। उन पर जल चढ़ाना ऊर्जा विरोध पैदा करता है। साथ ही देवशयन एकादशी चतुर्मास की शुरुआत में भी तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन से तुलसी माता शयन अवस्था में होती है। इन दिनों तुलसी को केवल दीप, धूप और प्रणाम किया जाता है। इन पर जल चढ़ाने से माता तुलसी क्रोधित हो जाती हैं। अगर इन विशेष दिनों में तुलसी को जल चढ़ाया जाए तो घर में अचानक रुकावटें, स्वास्थ्य बिगड़ना, धन की हानि, कलह बढ़ना जैसी समस्याएं घर में उत्पन्न होती हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए इन दिनों में तुलसी माता पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, आइए अब आपको बताते हैं तुलसी पूजा के कुछ सही नियम, जिनका अनुसरण करने से माता तुलसी और श्री हरि विष्णु दोनों की विशेष अनुकंपा हमें मिलती है। भक्तों, सुबह 5 से 11 बजे के बीच ही माता तुलसी की पूजा, अर्चना और जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे का यदि उपयोग किया जाए तो यह अति उत्तम होगा। जल चढ़ाते समय ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी के पत्ते शाम को नहीं तोड़ने चाहिए। दीपक में सरसों की तेल के बजाय घी का दीपक अधिक शुभ होता है। तुलसी को कभी भी जूठन, दूध या शराब का स्पर्श नहीं कराना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी, साथ ही श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी तीनों ही क्रोधित हो जाते हैं। भक्तों, तुलसी का व्रत एक अद्भुत व्रत है। इसके लाभ स्वरूप घर के सभी दोष मिटते हैं, पितृ दोष दूर होते हैं, कर्जा कम होता है और भक्तों के मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही जिस घर में माता तुलसी की पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से की जाती है, वहां माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के सामने ओम तुलसी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करे तो उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं। तो मित्रों, आज आपने जाना कि तुलसी माता कब पूजा स्वीकार करती है और किन 3 मौकों पर उन्हें जल देना सख्त मना है। नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहती है। अगर यह दिव्य गान आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। भक्ति फैलाने के लिए इसे अपने प्रियजनों तक शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का उपयोग उठा सके। और हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय